आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चाइल्डहुड से ही उनके लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक बैगेजेस रहे हैं और ये व्यक्ति सिंपैथी गेन करने में बहुत ही आगे हैं। दूसरा, इस व्यक्ति ने आपके एक प्रकार से ना आपको भी स्टक किया है और आपके किसी क्लोज वन को भी स्टक किया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी माता जी, आपकी जो ज़्यादा मतलब जैसे कि तुलना करना बहुत ज़्यादा, और ये मैं देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने में, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करने में ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे और यही चीज़ें ये और भी लोगों को रोकते थे। यहाँ पर मुझे जो चैनल हुआ है वो है जो मुझे बार बार बताया गया है। आप में से जिनके लिए भी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हमेशा कहते हैं जितना रेजोनेट हो उतना ही रखिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको वो स्तर नहीं मिला था इनकी वजह से, मतलब इनके कार्मिक बैगेजेस की वजह से। इनके जैसे कहा जाता है ना कि यदि प्योर सोल हैं, आप एक प्योर सोल है, तो आप यदि उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे ना वो वहां तक जाएगा, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति कभी भी किसी के लिए भला नहीं सोचते हैं और डिप्लोमेट हैं, सबसे अजीब बात है कि आपके आसपास में 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी डिप्लोमेटिक हैं, और सबसे अजीब बात है कि मुखौटा कैरी किए हुए हैं। इस वजह से आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ रहस्य है जो आपके कोई रिलेटिव हैं उनको पता है, वो आपको बताना भी चाहते हैं पर वो आपको बता नहीं पाते हैं। ऐसी ऊर्जा है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश है। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके चाइल्डहुड से चली आ रही है, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, आपके क्लोज वन के साथ भी हो सकती है। जो चीज़ें आपके साथ बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ये किसी का फॉल्स ईगो है, ये किसी का तुलना है आपके लाइफ में, ठीक है। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा व्यक्ति है जो हर एक व्यक्ति से कंपटीशन करते हैं और उनको ये चाहिए कि हर एक व्यक्ति उनको अप्रिसिएट करें बिना किसी कारण के। वो कभी किसी को अप्रिसिएट करने नहीं बोलते, लेकिन अप्रिसिएशन उन्हीं को मिले, ठीक है। लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपके सामने में उजागर हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में क्रिएट किए हैं और ये चीज़ें उनके साथ संघर्ष के रूप में आया, ठीक है। और सबसे अलग बात है कि आज भी वो कार्मिक पैटर्न में ही हैं। उनको जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कई बार मौका दिया कि ये जो व्यक्ति है, इनको कई बार मौका दिया गया कि स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें, ये अपने कार्मिक पैटर्न को रिलीज करें, पर इस व्यक्ति ने अपनी ईगो की वजह से, अपनी लोभ की वजह से, अपने मोह माया की वजह से कार्मिक पैटर्न को बढ़ा लिया। अभी इनका जो बचा हुआ कार्मिक पैटर्न है वो है जो कुछ हद तक मुझे ये लग रहा है आपसे इनका यदि किसी भी प्रकार से कनेक्शन है, तो आपके लाइफ में जो बैगेजेस रहे हैं वो इनके कार्मिक बैगेजेस रहे हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से हील किया, जो 2 लोगों के साथ थे। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ 2 लोगों के साथ इनका पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस था जिसे आपने हील्ड किया। आपको ये मौका दिया गया आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि इनको बार बार मौका दिया जा रहा था। आपके कोई एंसेस्टर्स हैं, 2 लोग, यहाँ पर 2 फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और एक मेल एनर्जी है जो बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल रहे हैं अपने लाइफ में। वो इतने लोअर स्तर में उनको जाना पड़ा क्योंकि ये अपने ऊपर वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं है, ये आज भी तैयार नहीं है, ठीक है। इस वजह से बचपन से, चाइल्डहुड से ही आपके लाइफ में काफ़ी सारे ट्रॉमा आपने देखा होगा कि इतना डिप्लोमेट कैसे कोई आपके आसपास हो सकते हैं। बार बार आपके लाइफ में कार्मिक लोग आ रहे हैं बार बार, और सबसे अलग बात है कि आप जिनको सोच रहे हैं कि ये हमें जैसे रहता है ना कि हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमारे लिए कुछ तो कहेंगे, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कहते थे आपके लिए, बल्कि इनके तरफ से और उनको सहयोग मिलता था। जो कार्मिक लोग हैं, बहुत ही अलग मुझे एनर्जी रिसीव हुई है मॉर्निंग से, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है। आपको कई बार ऐसा लगा कि आखिर इतना डरते क्यों हैं? नहीं, डरते नहीं थे वो, ठीक है।
डरते ना तो ऐसे डिप्लोमेट कभी भी नहीं करते, डरते नहीं थे, वो पॉजिटिव लोगों को कहीं ना कहीं पसंद भी नहीं करते थे, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि अगर उनको आगे बढ़ना होता स्पिरिचुअल यात्रा में तो वो बहुत पहले बढ़ चुके होते, क्योंकि उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुके थे, उनके लाइफ में उनको समझाया जा चुका था कि अब आपको आगे बढ़ना है अपने स्पिरिचुअल यात्रा में। पर उस यात्रा को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझा, कहीं ना कहीं या समझ कर भी ना समझी जैसे कहते हैं ना, वो किए। फिर से कार्मिक बैगेजेस यहाँ पर ओपन किया गया है और यही चीज़ें अब आपको रोका जा रहा है, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े तो आपके जो एंसेस्टर्स है उनका भी स्तर बढ़ते जा रहा है, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। भ्रम की स्थिति है, ये व्यक्ति खुद भी भ्रमित हैं और भी लोगों को, जैसे आपके जैसे लोग हैं जो बहुत ही प्योर सोल हैं, उनको भी भ्रमित करते हैं। ठीक है, तो ये भ्रम में इतने ज़्यादा, लोभ में, मोह में इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हैं कि अपनी कर्मा साइकिल को एंड ही नहीं करना चाहते। ठीक है, अब देखिए आपके लाइफ में ना कार्मिक क्लींजिंग रहती है, अवेकनिंग रहती है, लेकिन आप उसे यदि कोई व्यक्ति उसे करना ही नहीं चाहता और अपने कर्मा को बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो उसमें आप खुद ही बताइए कि जब कोई क्लींस नहीं करना चाहता तो फिर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन ही होता है। डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो फिर से इस जन्म का जो कर्म बैगेज है वो अगले जन्म तक जाता है। तो इनके फाल्स ईगो ने इनको पूरी तरीके से जो है स्टक करके रखा है। ठीक है, ये ऐसा दिखाएंगे ज़रूर कि ये बहुत स्पिरिचुअल हैं या बहुत पॉजिटिव हैं, पर इनके पॉजिटिविटी में और इनके विनम्रता में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती होंगी कि यदि ये व्यक्ति विनम्र है, यदि ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अंतर कैसे नहीं कर पाते, कैसे ये कार्मिक और सोल फैमिली मेम्बर के बीच में अंतर नहीं कर पाते, या करने के बाद भी वो स्टैंड नहीं लेते हैं आपके लिए कभी भी। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे कि मैंने कहा, आपके कनेक्शन दोनों के साथ हो सकता है। ये यदि आप किसी कनेक्शन में, इस व्यक्ति ने कभी भी किसी भी स्थिति में स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, आपके चाहे कितना भी आपको डोमिनेट किया गया हो, चाहे कितना भी आपको एक मैं यहाँ पर ना जो फील कर पा रही हूँ, बचपन से आपने काफ़ी ज़्यादा लैक देखा है, बहुत ज़्यादा कमी देखी है हर चीज़ का, मतलब दैनिक चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पर भोजन से लेके वस्त्र से लेके हर एक चीज़ का देख पा रही हूँ। दूसरा, इमोशनली तो आपको कुछ भी ऐसा फील होता ही नहीं था कि आप इस फैमिली में इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपका अंतर्मन ये कहता था। एक दो लोग जरूर आपके आसपास थे जो आपके सोल फैमिली मेंबर में थे, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो कार्मिक, जो ये बैगेज बढ़ाते जा रहे थे, वो जो कार्मिक लोग हैं वो आकर कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करते थे, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब परेशान करते थे। आपके साथ उनका ज़बरदस्ती का, जैसे आपका उनके साथ कोई कार्मिक लेन देन नहीं है, लेकिन इनके कर्मा की वजह से कहीं ना कहीं कोई ऐसी डोमिनेटिंग करने वाली कोई पर्सनालिटी आपके लाइफ में आकर आपके पूरे टीनेज तक, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको इतना स्ट्रगल, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, जो आपके लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं था, जो मैं यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, इतना स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि आपके लाइफ में कर्मा था, लेकिन वो कर्मा धीरे 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 आगे बढ़ने का था। लेकिन इस डोमिनेट पर्सनालिटी ने आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी, इस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी को दबा दिया, इस तरीके से आपकी कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से लो कर दिया, और कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से कमी, हर चीज़ की कमी आपको यहाँ पर दिखाई गई, और आपको ये बताया गया कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बहुत ही आप समझ पा रहे होंगे कितना डिप्लोमेट ये एनर्जी है, और आपको कैसे कैसे किसी व्यक्ति को समझ आ सकता है कि वो इमोशनली चाहते हैं कि अपने लोग उनके तरफ ध्यान दें, अपने लोग उनका, जैसे आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, कुछ रिवार्ड मिल रहा है, या कुछ आप कुछ जीत कर आए हैं, लेकिन आपके तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। ठीक है, वो तो ठीक है, फिर भी आप, लेकिन इमोशनली आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, और आप उस तरीके से आगे बढ़े, जैसे कहते हैं ना कि बिना मार्गदर्शक के आप आगे बढ़ रहे थे।
लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस डोमिनेट करने वाली कोई पर्सनालिटी ने आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से लो कर दिया। थोड़ा बहुत आप हिम्मत करके, थोड़ा बहुत आप साहस करके आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते थे ये ऐसा कुछ क्रिएट कर देती थी जैसे कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी एक प्रकार का ड्रामा, आपके क्लेश आपके घर में। और उस वक्त भी ये व्यक्ति आपका साइड लेने के बजाय कार्मिक लोगों का ही साइड लेते थे, क्योंकि इनके अंदर ही वो चीज़ें हैं कि ये कार्मिक लोगों के तरफ ही बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से इनके लाइफ में कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनकी भी सबसे पहले इनकी कार्मिक शुद्धि स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट 10 मंथ के अंदर आपके लिए माता जी की असीम कृपा है। आपके लाइफ में धन के अबंडेंस राह जो बंद कर दिए गए थे वो ओपन हो रहे हैं। आप काफ़ी समृद्धि, आप काफ़ी समृद्ध, काफ़ी सौभाग्य आपके लाइफ में आने वाला है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप यदि कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर न्यू बिगनिंग होने वाली है। किसी का साथ, किसी का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। आपके कोई इवेंट का कार्य है, कोई बिजनेस का कार्य है, या कोई ऑफिस, आप नया ऑफिस कुछ ऐसा सोच रहे हैं, वो एक न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। यहाँ पर आप जो भी अपना कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे जो भी आपका स्टार्टअप है वो आप करेंगे। आप इसमें आपके जो सोलमेट है उनका आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। ये जो मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ ना, वो फीमेल है जो आपको डोमिनेट करती आई है। लेकिन जो मेन है वो तो मेल हो सकते हैं जिनके लाइफ में बहुत कार्मिक बैगेजेस है। ये फीमेल हमेशा आपको मतलब ऐसी चीज़ें करती थी कि आप समझ ना पाए, मतलब ना जैसे डुअलिटी में रहती हैं ये। आपको हमेशा धन की कमी महसूस हो, हमेशा धन की कमी महसूस हो, और जब आपको धन की कमी महसूस हो बाद में भी, मैरिज के बाद भी, तो आप इनके पास आए, फिर ये कह पाए देखिए मैंने तो कहा था ना कि इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस ही है। ठीक है, और यही सारी चीज़ों को सत्य करने के लिए इस फीमेल ने बहुत सारी ऐसी षड्यंत्र, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके मनी को ब्लॉक भी किया गया है, आपको पूरी तरीके से आपके चक्र को भी ब्लॉक किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो मेल हैं, जो मेन वो मतलब कैसे हैं, उनके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता जरूर है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उनके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जो अपना खुद का उनका जो इंटेंशन है, जो उनका इंट्यूशन है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उनके ऊपर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, पर वो उन चीज़ों को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों के निगेटिव अटैचमेंट में हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के निगेटिव अटैचमेंट में हैं। जब भी वो ऐसा सोचते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, कुछ ऐसी बातें, ये जो डोमिनेट पर्सनालिटी है, उनके साथ और भी 2-3 लोग हैं, वो कह देते हैं आपके बारे में और वो मान लेते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए। और यहाँ से ये जो चीज़ें होती है ना, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो उनकी ना बातें मुझे सुनाई दे रही है। वो ये कहते हैं कि बताओ, इतना हमने इनके लिए किया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, और इतना हम सोचते थे कि इतने इंटेलिजेंट हैं और ऐसे मैनिपुलेट होते हैं। ठीक है, ये आपके एंसेस्टर जो हैं बात करते हैं। 3 आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपस में जब आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ये, तो वो बात करते हैं। और बीच में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनके ऊपर टावर मूवमेंट, कुछ ना कुछ इनके सेहत में उतार चढ़ाव आया है। उस वक्त में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, और आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते होंगे, किसी मतलब आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, आप हीलिंग से जुड़े हो सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी कार्य करें, पर आपका जो कार्य है ना वो स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करेंगे तब आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आएगा। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो फीमेल है और उनके साथ जो अभी अपने ही तरह, क्या होता है कि जब 10 लोग एक ही जैसे होते हैं ना, तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने ऊपर वर्क नहीं कर सकते और वो उन्हीं के जैसे हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ये जो फीमेल है बहुत लोभी है, जिसकी वजह से इनका ध्यान हमेशा धन में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर कुछ धन किसी को मिल रहा है, कोई गिफ्ट, तो ये हमेशा ये कहेंगी कि
इनके जो क्लोज वन है उनके पास बहुत गिफ्ट आए हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ भी गिफ्ट नहीं आया। जो आपके पास गिफ्ट आया ये उसको छुपा देंगी, ठीक है, और ये ऐसा बताएंगी कि देखिए इनके पास तो कुछ गिफ्ट ही नहीं है, इनका तो भाग्य ऐसा है, पर आपके भाग्य में ही ये अपना भाग्य बना रही है। बहुत डिप्लोमेट है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, आपको आपके कनेक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये कोई ऐसी डोमिनेट फीमेल, टॉक्सिक मैं कहूँगी, ऐसी कोई फीमेल है जिनका आपके साथ कार्मिक बैगेजेस नहीं है, लेकिन आपके किसी क्लोज वन के साथ है, और उसकी वजह से आपके लाइफ में ये काफ़ी डिप्लोमेट करती है, काफ़ी इंटरफेयर करती है, और इंटरफेयर करते हुए आई भी हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन और आपके बीच में जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसे मिसअंडरस्टैंड करवाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें 7 महीने इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर, जितने भी लोग हैं जो आपके आसपास के हैं, जो ऐसा बताते हैं कि आपके आसपास के हैं, इनमें कोई भी आपका अपना नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपका अपना वही है जो आपको परमात्मा जी की कृपा से मिले हैं। वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके बेबी हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज सिस्टर या ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। 7 महीने पहले, 15 महीने पहले इन्होंने आपको आपके कनेक्शन से दूर करने की पूरी कोशिश की, और आपकी कुछ ग्रोथ हो रही थी आपकी। आप ऐसा हो रहा था कि आप कुछ घर लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, कोई बिजनेस नया स्टार्ट करने वाले हैं, और इनको पता चल गया, वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में गई, आपकी पूरी ऊर्जा को खींच लिया गया। आपके मूलाधार चक्र में, आपके सैक्रल चक्र में आपको फील हुआ होगा, वो आपकी पूरी ऊर्जा को खींच लेते। मतलब ना, आप यदि एक बार भी आप इनसे मिलते हैं, एक बार भी, तो ये आपकी उस ऊर्जा से आपकी पूरी ऊर्जा को खींच लेते थे। अभी क्या हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद जरूर आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया, जरूर आपके लाइफ में चेंज आया। आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए होंगे, आपको मनी का थोड़ा सा रहा होगा, थोड़ा सा डिसबैलेंस, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में सारी चीज़ें धीरे 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 आपके सामने में जो रहस्य है वो उजागर होने लगे कि आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा सोलमेट भी है, आपके लाइफ में समृद्धि सौभाग्य है, आपके लाइफ में आप बहुत अच्छा मटेरियल फाइनेंस, बहुत अच्छा आपके लाइफ में भौतिक जीवन भी है और आध्यात्मिक जीवन भी है, और आप दोनों में बैलेंस करके चलते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति है जो आपकी जो डेजिग्नेशन है, आपकी जो पोस्ट है, जो पद है आपकी फैमिली में, उससे जेलस है। तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि लोग इनको, मतलब ना, सभी ऐसे हैं कि आपसे ही लाभ, आपकी ही ऊर्जा से लाभ लेना चाहते हैं और आपको ही वैल्यू नहीं देना चाहते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है इन्होंने। जैसे कि मैंने कहा, इनमें से 2 लोगों ने किसी के पास जाकर धन देकर ये चीज़ें करवाई है 7 महीने से 15 महीने के बीच में, आपको स्टक करने के लिए, क्योंकि इनका कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आप स्टक नहीं हुए, आपकी स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आप हायर बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर नेपच्यून का साइन है। नेपच्यून तो पास्ट लाइफ के जो आपके गुड कर्मा थे, पास्ट लाइफ की जो आपकी साधनाएं थी, सडन ओपन होने लगी, सडन ओपन कर दिया गया कि ये जो अभी स्थिति है, ये स्थिति बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है। क्योंकि अगर आप इस स्थिति में आ जाते हैं, ये लोग जो करना चाहते थे, आपके मूलाधार चक्र, आपके सैक्रल चक्र, तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपके एंसेस्टर्स बातें कर रहे थे, और जो देवदूत जी हैं, जो देवगण जी हैं, वो आपस में आपके लिए योजनाएं बना रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो ये फिर से बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले जाए, और फिर इसको आगे करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आपके जो प्रारब्ध के, आपके जो 2 जन्म के मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपके जो 2 जन्म के जो आपने साधनाएं की थी, उन साधनाओं को जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि जब हम शक्तिपात लेते हैं रेकी हीलिंग में, तो जो आपकी साधनाएं थी ना, आपके अंदर जो गिफ्ट थे, उसे बाहर निकाला गया। सडन आपकी अवेकनिंग करवाई गई, फिर से सडन आपकी अवेकनिंग हुई, सडन आपका थर्ड आई चक्र को बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया गया कि जो भी ड्रीम आपको नजर आ रहे हो, वो 2 बार 3 बार नजर आ रहे हो, वही ड्रीम नजर आ रहे हो, उसको आप डिकोड कर पा रहे हैं। बताइए, आप कुछ समय तो ऐसा आपको लगा कि ये क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आपको अपने एंसेस्टर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है,
कभी कभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, फिर आपको बताते हैं नहीं यही है, फिर आपको एक हफ्ते बाद फिर ऐसा लगता है, फिर आपको बताया जाता है। तो मतलब इतना आपने जितना मेहनत नहीं किया ना अपने ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा आपके डिवाइन जी, आपको डिवाइन जी का प्रोटेक्शन मिला है, आपके एंसेस्टर्स की बहुत कृपा है। मैं कहूँगी आपके एंसेस्टर्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आपसे ज़्यादा, आप जो इनर वर्क कर रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने ऊपर आप थोड़ा भी वर्क करेंगे और आप इन चीज़ों को पहचान पाएंगे। मतलब इंट्यूशन पावर आप यदि अपना बढ़ने देंगे, अगर आप एकदम न्यूट्रल रहने लगे ना स्पिरिचुअल यात्रा में कि ये मेरे अपने हैं ये मेरे पराए हैं, नहीं, कौन गुड कर्मा कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को यदि आप ध्यान देने लगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, बहुत आगे बढ़ जाते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तब आपको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आपके सोल लेवल पर कौन आपके साथ हैं, कौन आपके सोलमेट हैं, कौन आपके कार्मिक हैं और किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको क्या इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दूसरा स्टकनेस से बाहर निकलना, है ना। अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा बदलना। आप अपनी दृष्टिकोण को कैसे बदल सकते हैं? ठीक है भाई, हम पूरी दुनिया को तो नहीं वो कर सकते हैं ना, तो हम अपना इनर वर्क तो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी परमात्मा जी हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। पूरी तरीके से आत्मा से परमात्मा जी से जुड़ना और जो कुछ भी परमात्मा जी हमें दे रहे हैं उसे रिसेप्टिव मोड पर स्वीकार करना, जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने के बारे में बताता है, पूरी तरीके से स्वीकार करना और पूरी तरीके से तैयार होना कि हाँ, मुझे जो कुछ भी मिल रहा है परमात्मा जी की कृपा से मैं उसमें खुश हूँ, है ना। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस यात्रा में ज़रूर परमात्मा जी की कृपा से ही आगे बढ़ूँगा। 12 नंबर, और जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, वो यदि आपको उससे डिस्टेंस किया जाता है आपके भलाई के लिए, जैसे कि कोई आपके मनी में ब्लॉकेजेस करे, कोई आपके रिलेशनशिप में, तो ज़्यादा सही है कि यहाँ पर आपको दूर रहना, लेकिन आप नहीं रह पाते हैं तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि परमात्मा जी हमारी अच्छाई के लिए, हमें आगे भेजने के लिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको दिखाया जाता है। आपको किसी ऐसे अटैचमेंट से हटाया जाता है जहाँ पर आपको लैक ही फील हो, आपको लॉस ही लॉस हो और आपकी ऊर्जा से कोई और लाभ ही लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करवा दिया जाता है। आपके थर्ड आई चक्र को सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप एक हीलर हैं, देखिए यही स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रही थी। लगभग बहुत लंबे समय से आपका हार्ट चक्र से आपका मूलाधार चक्र को ब्लॉक किया गया है, ताकि आप सही चीज़ों को देख ना पाए, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस पर, अपने लाइफ पाथ पर आगे ना बढ़ पाए, आप भ्रम के पार ना पहुंच पाएं। और जबकि भ्रम के पार ही स्पिरिचुअल पाथ होता है। खास तौर पर आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर ब्लॉकेजेस किया गया था बहुत ही प्रेम से। ठीक है, यहाँ पर मुझे माता जी का जो स्वरूप है वो नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर कृपा महसूस कर पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर माँ कामाख्या माता जी की कृपा, माँ कामाख्या माता जी की ऊर्जा यहाँ पर फील हो रही है। तो आप में से कुछ लोग या तो माँ कामाख्या माता जी को प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रेयर आपने किया है, कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये जो भी तांत्रिक क्रिया है, जो भी निगेटिविटी है, वो पूरी तरीके से हील हो जाए, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस भी है, तो वो धीरे धीरे। और माँ बगलामुखी माता जी का भी पूजन आपने किया है, प्रार्थना आपने किया है, जिसकी वजह से माता जी की कृपा से आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं, या आपकी मुलाकात या बात किसी हीलर से हो सकती है। 15 एंजल नंबर 1551, एंजल नंबर 12 12 21 21, ये आपको रिपीटेटिव नज़र आ सकता है। जिन्होंने आपको स्टक किया उनका मूलांक या भाग्यांक 6 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, 31 हो सकता है, इनका भाग्यांक हो सकता है 4
4, ठीक है। 23 यहाँ पर मुझे जो ईयर भी नज़र आ रहा है कि या आप 6 साल के थे, या आप 13 साल के थे, या आप 23 साल के थे, तब ये स्थिति, स्टकनेस वाली स्थिति आपके लाइफ में प्रारंभ हो चुकी है। तो जितना आपसे रिजोनेट करता हो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत सारे यहाँ पर आए हैं। पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहिए, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि कितना भी निगेटिविटी हो, कितना भी आपको लो करने की कोशिश करे, पर इसको आप एक शिक्षा की तरह लेंगे। ये कितना आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, कितना आपको निगेटिव अटैचमेंट में रहना। निगेटिव अटैचमेंट मतलब ये है कि सामने वाला आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, पर फिर भी आप अटैचमेंट में हैं, फिर भी आपको लग रहा है कभी भी इस व्यक्ति ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, कभी भी इन्होंने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपके राहों में हमेशा कांटे बिछाने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को आप फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, पर फिर से उनके साथ कार्मिक कनेक्शन मत जोड़िए, ठीक है। क्योंकि यही तो एक शिक्षा है कि आप किस तरीके से इतने संघर्ष के बाद भी, आप इतने भ्रमित होने के बाद भी कैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यही तो स्पिरिचुअल यात्रा है। इतना आसान तो होता नहीं है ना कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप आगे बढ़ें या स्पिरिचुअल यात्रा में, और इतना कठिन भी नहीं होता है यदि आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, यदि आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाए, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं या आपके क्लोज वन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है। कोई 2 कार्य आपका है जिसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा, 2 कार्य से, ठीक है। मतलब ये इनमें से कुछ लोग एक कार्य में आपकी बाधाएं पहुंचाना चाहते थे। मैं यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी किसी के लिए देख पा रही हूँ कि आप, हो सकता है कि आपका एक घर का सपना जो है ना पूरा नहीं हो पाया, तो आप या तो एक घर लेंगे और गाड़ी लेंगे, या तो आप 2 घर लेंगे, ठीक है। ये ऊर्जा है। मतलब आपके, यदि आपके एक कार्य में किसी भी प्रकार का टावर मूवमेंट आया तो वो 2 कार्य आपका प्रोग्रेस पर रहेगा। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही अलग ऊर्जा जो है यहाँ पर इसी हुई है। तो देखिए, सबके लाइफ में सारी चीज़ें होती है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए, जितना हो सके उतना ध्यान रखिए। ध्यान कब आप रखेंगे? जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप अपने इष्ट देव जी से जुड़ेंगे, जब माता जी की पूर्ण शरण में रहेंगे, तब आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर पता कर लेंगे, किसी और से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेक केयर।